हेलो, राधे राधे साथियों। स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों आइए श्री कृष्ण के 4 दुर्लभ कहानियाँ सुनते हैं ऐसी जो हमें बहुत सारी सीख देगी। ये हम आपको सुना रहे हैं कृष्ण के जीवन की ऐसी 4 कहानियाँ जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जाने कि कैसे दुर्योधन की पत्नी कृष्ण भक्त हो गई, कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को ठीक किया, कृष्ण का सिर दर्द कैसे अजीब ढंग से गायब हो गया और क्यों श्री कृष्ण ने अपने एक भक्त को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। दुर्योधन की पत्नी कृष्ण भक्त कैसे बनी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे श्री कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोजन में खूब अच्छी मात्रा में शराब ही हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए, पर श्री कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वो हर किसी के खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज़्यादा पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज़्यादा। वो एक युवा थी, लड़की थी और उससे इन चीज़ों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकाने लगे और चीज़ें काबू से बाहर हो जाने लगी। भानुमति अपने आप पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गए और उसके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। श्री कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वो समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वो समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएंगे और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण उनको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गंधारी के कक्ष में जाकर उसने हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण भक्त बन गई। दोस्तों दूसरी कहानी श्री कृष्ण की घमंडी पत्नी सत्यभामा। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उनके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी बीमारी थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सब को दिखाएंगे कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती हैं। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण की बजान जितना सोना शहर के लोगों में बांटेंगे। एक बार श्री कृष्ण के सत्यभामा ने तो उसने तय कर लिया था, इसे तुलाभ भर कहते हैं, ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में उसके वजन के बराबर मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज़ लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुला भर की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक
पड़रे पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना ही सोना तैयार किया रखा था, पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पल्लड़ थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई योगी अपना वजन बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े में रख दिया जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ रख दिया जो उसके पास था। पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए बहुत शर्मजनक है। तब रुक्मणी बाहर गई और वे तुलसी के पत्ते पे उसने उठा लाई और पत्ते तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिए। कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। दोस्तों, ऐसे ही सत्यभामा के घमंड को तोड़ा श्री कृष्ण ने। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।